भक्ति करने वाले भक्त को भी यदि अभिमान आ जाए तो भगवान उसे भी ठिकाने लगाते हैं। इसलिए भक्तों को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। नारद जी जैसे परम भक्त परम वैष्णव, अभिमान आ गया। अब अभिमानी तो अपने गाथा गाएगा। तो नारद जी गए शंकर जी के पास। सुनो शंकर जी, आपको कुछ पता चला? आज का अखबार पढ़ा आपने? क्या छपा है आज? अरे आज नहीं पढ़ा, फ्रंट में मेरी फोटो छपी है कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। नहीं सूचना मिली? ना ना, शंकर जी बोले नहीं हमें तो कुछ सूचना। सुनो, कामदेव आए थे, पूरी जोर लगाए, आपकी तो तपस्या बिगाड़ दी थी कामदेव ने, आंखें खोल दी थी आपने, पर हमने तो आंखें भी नहीं खोली। वही चरणों में गिर पड़ा। मतलब नारद जी ये बताना चाह रहे हैं कि शंकर जी हम आपसे कम थोड़ी हैं। कामदेव ने तो आपको विचलित कर भी दिया था, पर हमें नहीं कर पाया। अब शंकर जी समझ गए कि नारद जी को अभिमान का कीड़ा काट रहा है। अब शंकर जी ने समझाया, सुनो नारद जी, वैसे तो बहुत अच्छा है, शंभुदीन है उपदेश। शंकर जी ने कहा, नारद जी सुनो, जैसे आपने हमें बताया कि काम को, क्रोध को आपने जीता, ऐसे भगवान से मत कह देना। अब नारद जी को लगा, अच्छा शंकर जी लगता है हमारी प्रशंसा सुन के खुश नहीं भये, लगता है इनके अंदर ईर्ष्या आ गई। अब नारद जी एक बार करतल बरवीना, एक बार नारद जी कीर्तन करते हुए, बहुत समय हो गया, नारद जी को कीड़ा तो काट ही रहा था अभिमान का के शंकर जी से भी मैं बड़ा हो गया हूं, और सुनो अब तो मैं विष्णु भगवान से भी कम नहीं हूं। उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया और क्षीर सागर एक दिन पहुंचे। नारायण नारायण हरस मिले, और जैसे ही नारद जी आए तो भगवान विष्णु भगवान नारायण लेटे थे, नारद जी आए तो भगवान आज पहली बार नारद जी के आने से उठकर बैठ गए। आओ नारद जी आओ आओ। अब तो नारद जी को घमंड हो गया कि वाह, लगता है इन्होंने सुन लिया मेरे बारे में। काम चरित नारद सब भाषे, पूरी रोज आते थे नारद जी तो रामचरित्र सुनाते थे, भगवान की कथा सुनाते थे। पर आज नारद जी आए तो भगवान विष्णु को क्या सुनाई? काम कथा। मैंने कैसे काम को जीता, मैंने कैसे क्रोध को जीता, कैसे मैंने। भगवान विष्णु समझ गए कि इनका इलाज तुरंत करना पड़ेगा। तुरंत माया को बुलाया, हाँ माया देवी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। मरीज मिल गया है, बीमारी पकड़ में आ गई। अब नारद जी बीमार हो गए। अच्छा नारद जी को कौन सी बीमारी लग गई? बोलो कौन सी? अभिमान की बीमारी। ये अपना गाना गा रहे हैं कि मैंने काम को, मैंने क्रोध को जीता, मैं ऐसा मैं वैसा। भगवान बोले है तो मेरी भगत, और भक्त को बीमारी लग जाए तो ऑपरेशन करना सही है। तुरंत भगवान ने ऑपरेशन थिएटर तैयार किया, ओटी तैयार है। तुरंत नारद जी नारायण करते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा एक सुंदर सा राजमहल दिखाई पड़ा। नारद जी ने देखा कि मैंने पहली बार ये नगरी देखी है। अब वो नगरी माया की नगरी थी, भगवान ने रची। तुरंत यूं चुटकी बजाई कि नगरी रच गई। नारद जी निकले वैकुंठ से, देखा नगरी, आहा हा हा। गए नारद जी तो वहां जाके देखा तो वहां पर एक राजा अपनी बेटी का स्वयंवर रच रहे थे। नारद जी ने देखा बड़ा सुंदर महल बना है, बड़ा सुंदर। नारद जी गए, राजा ने देखा, अरे महाराज आओ। नारद जी को बिठाया, बढ़िया खिलाया पिलाया। तब तक विश्व मोहिनी आई, वो लड़की जिसका विवाह था, नाम क्या था? जोर से। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, बड़ी सुंदर थी। नारद जी ने देखा, पलकें नहीं झपक रही है नारद जी की। ऑपरेशन चालू हो गया।
नारद जी की पलकें विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी बिल्कुल, राजा ने कहा महाराज जरा मेरी बेटी का हाथ देखो किसका कैसा भविष्य होगा। अब नारद जी ने तो इसी बहाने लड़की का हाथ पकड़ लिया विश्व मोहिनी का, और अब नारद जी छोड़े ही ना, कहने लगे कि जो इससे ब्याह करेगा वो अमर हो जाएगा। अब नारद जी को लगा काश मैं ही कर लेता तो बढ़िया हो जाता, सेटल हो जाते अपन। अब नारद जी समझ गए ये बहुत सुंदर है। अभी क्या कह रहे थे, मैंने काम को जीत लिया। अभी क्या कह रहे थे, मैंने काम को जीत लिया, और अभी चक्कर में पड़ गए विश्व मोहिनी के। अब लो, अब नारद जी मन में सोचे कि काश इससे मेरा विवाह हो जाता, लेकिन होए कैसे, मैं तो बाबा जी हूं। तुरंत भगवान के पास गए तो भगवान रास्ते में मिल गए, भगवान विष्णु। कहो नारद जी, प्रभु वो थोड़ा हेल्प चाहिए थी, मदद चाहिए थी। क्या? बोले मेरा ब्याह होने वाला है। अभी ये बाबा जी थे, अभी काम को जीत लिया था, और अब तुरंत बोल रहे हैं ब्याह करना। बात समझ में आ रही है? देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। भगवान विष्णु से नारद जी बोले कि मैं विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान बोले कर लो, अच्छा है, बताओ हम कब आए लड्डू खाने। प्रभु लड्डू खाने तो आना, पर ये बताओ वो हम बाबा जी है ना, थोड़ा हमारे को अपना रूप दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर है ना, आपसे सुंदर कौन होगा। एक काम करो, आप अपना वाला रूप हमें दे दो। जे ही विधि हो या नाच हित मोरा, करहूं सुबैगी दास मैं तोरा। नारद जी ने एक बढ़िया बात कह दी कि हे प्रभु, अब जिस प्रकार मेरा भला हो आप करो, आप अपना रूप दो। तो भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। नारद जी को क्या बना दिया? बंदर। और नारद जी गए और स्वयंवर में सबसे आगे बैठ गए। विश्व मोहिनी माला लेके आई, तो जब ये माला लेके आई तो नारद जी को देखा, हे भगवान, विश्व मोहिनी को लगा हमारे ब्याह में बंदर आए हैं, ये बंदर तक आए हैं। विश्व मोहिनी वो लाइन छोड़ के दूसरी तरफ चली गई। अब नारद जी को लगा शायद अपने को देख नहीं पाई अच्छे से, तो नारद जी वहां से उठे और दूसरी लाइन में जाके बैठ गए। जिस तरफ विश्व मोहिनी जाए उस तरफ नारद जी आगे आगे जाए, ऐसे। हाँ हाँ, कि हमें पहनाओ माला, पर विश्व मोहिनी काय को माला पहनाए। अब नारद जी यहां वहां डोले, बहुत प्रयास किया, पर विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तभी शंकर जी के वहां दो गण थे, शिवगण। उन्होंने कहा कि नारद जी एक बार अपना चेहरा तो देख लो। अच्छा, नारद जी बंदर बने तो किसी को बंदर के रूप में नारद जी नहीं दिखे, केवल विश्व मोहिनी को और शिवगणों को बंदर के रूप में दिख रहे हैं। अब नारद जी ने जाकर के अपना मुख देखा जल में, तो देखा तो बानर। अच्छा, हमें बंदर बना। तब तक भगवान प्रकट भये और विश्व मोहिनी ने भगवान को वरमाला पहना दिया। वो लक्ष्मी थी, भगवान नारायण को वरमाला। अब तो नारद जी आग बबूला, तुमने 16,108 ब्याह करवा रखे हैं और मैं एक करवाने चला, उसमें भी तुम कूद गए, हमारा एक भी नहीं होने दे रहे हो, अपने इतने इतने करा के बैठे हो, तुमने हमें बंदर बना दिया। अब तो देहु श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। नारद जी ने कहा तुम ईर्षालु हो, तुम हमारा घर बसता हुआ नहीं देखना चाहते, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम बड़े स्वतंत्र हो गए हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, तुम भी पत्नी के लिए तड़पोगे। जैसे हमें बंदर बनाया, ऐसे तुम भी बंदर भालुओं की सेना लेकर तुम्हें भी बंदर भालुओं की जरूरत पड़ेगी। जब ये श्राप दे दिया तो भगवान ने अपनी माया को, ऑपरेशन हो गया,
ऑपरेशन थिएटर का काम संपन्न हुआ, माया खत्म। अब नारद जी अपने जैसे ही श्राप दी, उनका गुस्सा शांत हुआ। अब नारद जी पश्चाताप करने लगे, अरे राम राम राम, हे प्रभु क्षमा करो, क्या हो गया हमें, हम तो अभी काम को जीतने की बात कर रहे और अब हम ही ब्याह के चक्कर में पड़ गए, हे प्रभु क्षमा करो। तब नारद जी ने श्राप तो दे ही दिया कि जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी तड़पना पड़ेगा। इसलिए भगवान नारायण राम बनकर आए और सीता के वियोग में तड़प रहे हैं। सीता कहा, नारद जी का श्राप था। बंदर भालुओं की सहयोग लेना पड़ेगा, हनुमान जी का लेना पड़ा। वो शिव गणों को श्राप दिया, जाओ तुम निशाचर राक्षस हो जाओ। वही शिव गण जाकर के रावण और कुंभकर्ण बने। तो ये राम कथा की पूरी प्लानिंग हो गई नारद जी के एक श्राप से। अच्छा बताओ, ये नारद जी ने ये लीला काहे रची? इन्हें ब्याह करने का भूत क्यों सवार हुआ? क्या नारद जी कोई सामान्य है? नहीं, नारद जी समाज को उपदेश देने के लिए उन्होंने ये लीला रची कि सुनो, यदि अभिमान हमें आया तो हमारी स्थिति क्या हुई, तुम्हें आएगा तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। इसलिए जो है अभिमान ना समझो कि मेरे बल पर है, प्रभु की कृपा मानो कि ये प्रभु का है। नारद जी, आप काम को जीत लें तो प्रभु की कृपा मानो, क्रोध को जीत लो तो प्रभु की कृपा मानो, धन धान्य पा जाओ तो प्रभु की कृपा मानो। अपना ना मानो कि मैंने ये किया, मैंने ये पाया, मैं कुछ नहीं हूं। भगवान की कृपा सब कुछ है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी, हे प्रभु मेरा श्राप मृषा हो जाए, मिथ्या। भगवान बोले अब ना होगा। भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहु विधि सब संता। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने तपस्या करी, जिनके यहाँ भगवान दशरथ कौशल्या बनकर आए और वही राम को पुत्र रूप में पाते हैं। मनु शत्रुपा हो ही न विषय विराग, भवन वसतवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिन। मनु जी ने 10,000 वर्षों तक तप करी और भगवान से कहा कि आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही आऊंगा। तो देखो भगवान कितनी बार जन्म लिए, अनेक बार प्रकट हुए। राम जी कितनी बार प्रकट हुए पता है आपको? कई बार भगवान राम बनकर आए। रिपीट, पात्र बदल जाते हैं। हर बार दशरथ कौशल्या जी बदल जाती हैं, राम नहीं बदलते। हर बार रावण कुंभकर्ण बदल जाता है, राम नहीं बदलते। रावण कुंभकर्ण भी बदल गए, राम नहीं बदले। एक बार भगवान धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। प्रताप भानु नाम के राजा थे, बड़ा अच्छा राजा था। लेकिन इन्होंने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया। एक दिन क्या हुआ कि राजा जंगल में गए और रास्ता भटक गए। तो वहां पर एक नकली साधु था, नाम था एक तनु। वो था प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा, जंगल में रहने लग गया। वो राजा प्रताप भानु को पहचान गया और राजा बोला, जंगल में प्यास लगी प्रताप भानु को, रास्ता भटक चुके थे, ये अपने दुश्मन के घर पहुंच गए। वो कपटी साधु बोला कि तुम प्रताप भानु हो। प्रताप भानु को लगा ये साधु तो बड़ा त्रिकालदर्शी है, मुझे पहचान गया। जबकि प्रताप भानु से हारा हुआ राजा
जंगल में जाके छिपा था। नकली साधु को प्रताप भानु ने असली समझ लिया और उस साधु ने प्रताप भानु से कहा कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तुम्हारा यश बढ़ेगा। प्रताप भानु ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, ऐसी कृपा करो। तो उस कपटी ने कहा कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, हमारी तरफ से एक भोजन बनाने वाला रसोइया आएगा। तो उसकी एक राक्षस से दोस्ती थी, मैं नाम के दानव से। वो दानव ब्राह्मणों के भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। क्या मिलाया? मांस। ब्राह्मणों को मारा और ब्राह्मणों का मांस उन भोजन में मिलाया। और सभी ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो वही मांस परोसा गया। सारे ब्राह्मणों को तो लग रहा था कि राजा बड़ा अच्छा धर्मात्मा प्रताप भानु राजा। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों आप जिस भोजन को करने बैठे हैं उसमें ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया। सारे ब्राह्मणों ने क्रोध करके प्रताप भानु को श्राप दे दिया, राजन तुमने ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व नष्ट करना चाहा, ब्राह्मणों की तपस्या नष्ट करनी चाहिए, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बने। वही प्रताप भानु रावण बने। धर्मरुचि नाम का मंत्री विभीषण बना। इस तरह प्रताप भानु इस तरह से प्रताप भानु जैसा धर्मात्मा राजा, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। देखो होना जो होता है वो होके रहता है, हानि को कोई टाल नहीं सकता। प्रताप भानु जैसा राजा क्या बन गया? रावण। वही रावण बना प्रताप भानु। और हिरण्य रावण का भाई विभीषण और कुंभकर्ण, इन तीनों ने तपस्या करी। तपस्या जब करी तो अरिमर्दन नाम का जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ, जो मंत्री धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। इस तरह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने घोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी आए, मांग मांग वर मांग, क्या वरदान चाहते हो? तो रावण ने मारा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। हम किसी के मारे ना मरे। रावण ने वरदान मांगा कि हम मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले नहीं, वरदान बदलो, मरना तो पड़ेगा। तो बोला बानर मनुज, या बंदर से मरूं या मनुष्य से। ठीक है। अच्छा, रावण ने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य से मरूं, तो मनुष्य तो बहुत थे, कोई भी मार सकता था। बोले नहीं, मनुष्य वही जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर मनुष्यता ही ना हो वो मनुष्य होकर भी मनुष्य कहाँ है।